ओके। आज हमने फ्रैंकलिन का कैरेक्टर पढ़ना है। फ्रैंकलिन है चौसर का नेक्स्ट कैरेक्टर। फ्रैंकलिन एक लैंड ओनर है जिसकी जो है बहुत ही एक अलग सी थ्योरी है अपनी जिंदगी गुजारने की। और वो थ्योरी ये है कि इंसान को अपनी जिंदगी परफेक्ट हैप्पीनेस के साथ और प्योर प्लेजर के साथ गुजारनी चाहिए। यानी खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ उसे अपनी सारी जिंदगी फुल एंजॉय करना चाहिए। किसी चीज में रिलीजियस को नहीं होना चाहिए, कोई फिलोसफी नहीं सोचनी चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। बस जिस चीज में उसको खुशी मिल रही है ना, वो चीज करते करते उसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो यहाँ पे वो करेक्टर भी उसका फ्रैंकलिन का डिस्क्राइब करेगा। असल में बेसिकली ये करेक्टर ऐसा है कि इससे ना तो किसी को कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही ये किसी को फायदा पहुंचाता है। बस ये अपनी जिंदगी में खुद मगन रहता है अपने आप में। इसे किसी की परवाह भी नहीं होती और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एफर्ट करता है। फ्रैंकलिन वॉज इन हिज कंपनी। फ्रैंकलिन जो है, सॉरी मैं पहले वो वाली लाइन्स पढ़ूंगी। फ्रैंकलिन वॉज इन हिज कैंपेन, यानी फ्रैंकलिन भी इसकी कंपनी का एक फर्द था। यानी उसके जितने भी लोग थे उनमें से एक फ्रैंकलिन था। White was his bread as is the daisy. His beard was white as daisy, यानी इसकी beard जो है वो के एक इस तरह की white थी जैसे कि एक white फूल होता है। एक किस्म का फूल, डेजी एक white कलर का फ्लावर होता है, उसको कहा है कि इतनी खूबसूरत, इतनी वेल सेटल्ड इसकी beard थी, इसकी दाढ़ी थी। Of his complexion he was sanguine. As to his temperament, यानी उसके मिजाज के मुताबिक he was dominated by the humor blood. उसके जो वो डोमिनेट करता था एक ह्यूमर ब्लड, यानी तंजो मज़ाह, लतीफ़ा वाला। उसका उसके खून में जो है वो मज़ाह शामिल था, यानी वो लोगों के साथ मज़ाह करता था। बहुत ज़्यादा अकड़ू नहीं था। टेम्परामेंट कहते हैं मिजाज को। तो उसके मिजाज के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा मज़ाहिया इंसान था, वो उसके खून में मजाक था। Well loved he by the more a soup in vain. He well loved a bit of bread dipped in wine in the morning. वो बहुत पसंद करता था ब्रेड का एक स्लाइस, छोटा सा स्लाइस जो कि वाइन में डुबाओ सुबह अपनी नाश्ते में। अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो ब्रेड को वाइन में डिप करके पीता था। अब देखें, जो इंसान बहुत ज्यादा अपनी ही दुनिया में मस्त रहे, उसको किसी की खबर ना हो, सुबह के टाइम भी वो वाइन पी रहा है, ज़ाहिर है रात के टाइम तो वो वाइन पीता ही होगा। तो वाइन का वो शौकीन है। इससे हमें पता चलता है कि वो दुनिया के मसाइल में बहुत कम उलझा रहा, बजाय इसके क्योंकि वाइन पीने के बाद इंसान अपने होशोबाद में नहीं रहता। और वाइन जो है सुबह के टाइम भी अगर कोई इंसान पीता है तो उसे बहुत ही, वो तो मदहोश रहता है। उसको कोई आसपास की खबर नहीं होती, ना उसे ये पता होता है कि मैं किसी के साथ क्या कर रहा हूँ। वो अपनी तरफ से ये अपनी ही अलग एक दुनिया बना के रहता था। सुबह के टाइम भी वो ब्रेड में जो है ब्रेड का पीस वो वाइन में डिप करके वो पसंद करता था। To live in delight was ever his own. His custom was always to live in delight. उसका ये तहजीब थी, कस्टम तहजीब को कहते हैं, यानी उसका एक ये शेवा था, ये मानना था कि हमेशा इंसान को खुशी में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। For he was epicurus on his own. For he was Epicurus on son, ऐसे कि जैसे कि वो एपिक्यूरस का खुद का बेटा था। एपिक्यूरस कौन था? एपिक्यूरस एक, वैसे तो यहाँ पे शानदार वर्ड आ रहा है लेकिन ये इसका मतलब नहीं है। एपिक्यूरस एक ऐसा फिलोसफर था जो कि ये मानता था कि जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए और किसी की परवाह किए बगैर। Who held the that held a opinion that plainly delicate. Who held the opinion, वो अपने एक राय रखता था। एपिक्यूरस के बारे में वो बता रहे हैं कि वो एक अपनी राय रखता था, that pure pleasure की पूरी खालिस खुशी जो है, was very felicity perfect, was truly perfect happiness। जो प्योर प्लेजर है, जो भरपूर खुशी है, वो असल में असली हकीकत, असली खुशी है। यानी ये उसकी एक फिलॉसफी है कि प्योर प्लेजर जो है वो ट्रूली परफेक्ट हैप्पीनेस है। इसका मकसद ये है कि इंसान जब भरपूर खुश रहता है तो वो उसकी खुशी होती है। यानी बाद वक्त हम खुश ऐसे होते हैं ना कि हम किसी को यानी अगर कोई चीज़ हमें नहीं भी पसंद आ रही, लेकिन हम फिर भी अपने आप को उसमें सेटिस्फाई करते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर लाते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए, या हम लोग अपने आप को राजी करते हैं उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम खुश नहीं होते, लेकिन अपने दिमाग को खुश करते हैं। लेकिन उसका ये मानना था कि इंसान को वो चीज करनी चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए किसी भी बेस पे, रिलीजियस पॉइंट हो, चाहे वो जो सोसाइटी का पॉइंट हो, के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या किसी भी तरीके से इंसान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसको भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए।
And householder and that a great was he was a householder and a great one at that. वो एक great householder था। हाउस होल्डर कहते हैं जो बहुत ज्यादा मालिक मकान जिसके बहुत ज्यादा मकान हो, वो एक बहुत अच्छा हाउस होल्डर था, स्टेट ओनर था। ज़ाहिर है उसकी जायदादें थी, तो जायदाद के ऊपर उसने घर भी बनाए होंगे और घर को सेल करने के लिए दे देता था या किराए पे रहने के लिए। एंड अ ग्रेट वन एट डैट, और बहुत अच्छा था उनमें से एक। सेंट जूलियन ही वॉज इन हिज कंट्री, उसको अपनी कंट्री में सेंट जूलियन कहा जाता था। ही वो सेंट जूलियन इन हिज कंट्री। यानी सेंट जूलियन क्यों कहा जाता है? सेंट जूलियन एक रोमन कैथोलिक सेंट था। यानी एक पादरी था रोमन कैथोलिक का, जिसे उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसके अच्छे मिजाज की वजह से बहुत ज्यादा जाना जाता था। तो ये लैंड ओनर था। लैंड इसके बहुत ज्यादा जो है जमीनें थी। वहां पे ये घर बनाए हुए थे, लोगों को किराए पर देता था, और इसका मिजाज बहुत अच्छा था। इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करता था। तो इसको, इसकी कंट्री में सब इसको सेंट जूलियन कहते थे। हिज ब्रेड हिज एले वॉज ऑलवेज आफ्टर ओन हिज ब्रेड, उसकी ब्रेड, हिज एले यानी ड्रिंक शराब, वॉज ऑलवेज ऑफ द सेम क्वालिटी, हमेशा जो है गुड क्वालिटी की होती थी, अच्छी क्वालिटी की। कि वो जो भी चीज वो यूज करता था वो अच्छी क्वालिटी की होती थी, चाहे वो ब्रेड हो चाहे वो उसकी ड्रिंक हो। A better eminent man was nowhere known. Nowhere was there any man better stocked with wine, कि वहां पे पूरे इलाके में किसी के पास भी वाइन का इतना अच्छा स्टॉक नहीं था जितना इसके पास। अब देखो इसने फिर वाइन को हाईलाइट किया। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि ये अयाश पसंद इंसान था, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ। लेकिन ये किसी बात ये होती है कि अगर एक इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। पीछे जो हमने करेक्टर्स पढ़े थे उसमें काफी कैरेक्टर्स ऐसे थे जो लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुए थे। लेकिन ये ऐसा करेक्टर है, ये अपना नुकसान कर रहा है लेकिन ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। Without a baked mate was never his house. His house was never without baked pies. उसका घर जो है वो बेक पाइस के बगैर नहीं होता था। यानी उसके घर में हर वक्त जो है बेक पाइस, हम लोग को पाइस कहते हैं जो ब्रेड वगैरह होती है, लेकिन वहां पे बेक पाइस ऑफ फिश एंड मीट, यानी गोश्त की और मछली के बने हुए जो टुकड़े होते हैं, जिसे हम स्टेक कहते हैं, ये उनको पाइस कहते हैं। तो वो उसके घर में हर वक्त मौजूद होती है। डेट्स ऑफ प्लेंटीफुल, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में होती थी। It snowed in his house of mate and drink, that in his house it snowed with food and drink. उसके घर में स्नोड का मतलब होता है, वैसे तो कहते हैं स्नोड को बर्फबारी, लेकिन स्नोड इसमें जो मतलब निकाला वो ये कि स्टॉक था, उसके घर में बहुत बड़ा स्टॉक था खाने का और पीने का। Of all a dente that man could think, of all dentes that man could imagine. डेंटिस कहते हैं जो स्क्वेयर, यहाँ पे डेंटिस का मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन असल में डेंटिस का मतलब होता है जो चकोर से बिस्किट्स होते हैं, या जिसे आप कुकीज कह लें। कुकीज और चीज होती हैं, बिस्किट्स और चीज होते हैं। जो कुकीज होती हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं और बड़ी साइज में होती हैं। तो वो हर तरह की कुकीज जो हैं उसके घर में मौजूद होती थी, जितनी इंसान इमेजिन कर सकता है। आफ्टर द सॉन्डरे सीजन ऑफ ए रेन, इन अकॉर्ड विद द वेरियस सीजन ऑफ द ईयर, हर सीजन में जिन्हें अकॉर्डिंग टू हर सीजन में उसके घर में वो चीजें मौजूद होती थी जो कि एक यानी लग्जरियस लाइफ के लिए जरूरी होती हैं। So John his mate and his supper. So he varied his midday meal and his supper. और उसके बहुत ज्यादा तादाद में मुख्तलिफ किस्म की उसके एक दरमियान के खाने में, मिड डे मील कहते हैं, दोपहर का खाना एंड हिज सपर, और रात का खाना, दोनों में वो पाई जाती थी। फॉर मैनी अ फैट पेट्रिज हैड ही इन नॉर्वे, ही हैड अ वेरी मैनी फैट पेट्रिजेस इन पेन। पेन्स, यहाँ पे इन्होंने पेन लिखा हुआ है। पेन ये वो वाले लिखने वाले पेन नहीं है, ये वो है पेन्स। उसके जो फैट पेट्रिजिन, जो मोटे मोटे बटेर होते थे, वो हर वक्त उसके पेन में मौजूद होते थे। एंड मैनी अ ब्रीम एंड मैनी अ लूसे इन स्टोवे, और बहुत सी ब्रीम एक मछली को कहते हैं जो मीठे पानी की मछली होती है, और पाइक भी कहते हैं मीठे पानी की मछली को। एंड मैनी अ ब्रीम एंड मैनी अ पाइक इन हिज फिश पूल, उसका जो फिश का पाउंड था जहाँ पे मछलियां वो पालता था, तो वहां पे ब्रीम और पाइक जैसी मछलियां भी होती थी। मीठे पानी की मछलियां महंगी होती हैं, महंगी मिलती हैं, तो ये वो वाली दोनों मछलियां उसके पाउंड में मौजूद होती थी। वो was his cook, but if his sauce were a war was his cook unless his sauce was wholly spiced and sharp। यानी वो का मतलब होता है उसकी शामत आ जाती थी या बहुत ही बदकिस्मत हो जाता था इसका कुक जो खाना बनाने वाला है, अनलेस अगर इसकी सॉस जो है वो हॉटली मिर्चों से भरी हुई ना हो और शार्प और बहुत ज्यादा तेज ना हो। रेडी ऑल हिज कुकिंग इक्विपमेंट,
और उसके तमाम कुकिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरे तरीके से तैयार ना हो। His table dormant in his hall always. In his hall, his dining table always. उसके हॉल में डाइनिंग टेबल जो है हमेशा stood ready covered at the long day. Stood covered खड़ी रहती थी हर वक्त ढकी हुई टेबल क्लॉथ से। जो टेबल होती है ना वो नॉर्मली ऐसे ही पड़ी हुई होती है, लेकिन अगर किसी मेहमान ने आना तो हम उसको कवर से ढकते हैं, उसके ऊपर चादर बिछाते हैं, चीजें सेट करते हैं। तो उसकी जो टेबल होती थी वो पूरा दिन जो है वो अपने पूरी अटेंशन रेडी रहती थी, उसके ऊपर कवर भी होता था, कपड़ा भी होता था, और वो पूरा रेडी ऑल द लॉन्ग डे, यानी पूरे दिन लंबे दिन में वो तैयार रहती थी। At sessions there was he Lord and Sire. He presided as Lord and Sire at court session. Presided कहते हैं सदारत करता था, वो लॉर्ड था। जैसे कि एक लॉर्ड होता है एक कोर्ट में, यानी उसका मालिक या उसमें जिसको ऑनर दिया जाता है कि वो पहले खताब करे, तो वो उसके कोर्ट में वो उस तरह से प्रेसिडेंट के तौर पे एक खताब करता था, ये शुरू करता था सेशन उसका। Full of the time he was knight of the shire. He was a member of parliament many times. Knight कहते हैं member of parliament, यानी जो सियासी नाइब होता है, वो काफी दफा सियासी नाइब रह चुका है, जिसमें member of parliament आप ये भी कह सकते हैं जो फौज से रिलेटेड मेंबर्स होते हैं। एंड एंड अ गिप्सर ऑल ऑफ सिल्क। एंडलेस यानी डैगर जो उसकी तलवार थी, और उसका जो पर्स था वो बहुत ज्यादा सिल्क का बना हुआ था। हंग एट हिज बेल्ट, उसकी बेल्ट पे लटके रहते थे। वाइट एज मॉर्निंग मिल्क, और सुबह के दूध की तरह वो सफेद चमकते हुए थे। A sheriff had he been an accountant. He had been a sheriff. शेरिफ कहते हैं जो किसी बस्ती का सरदार होता है। एन ऑडिटर, जो एन ऑडिटर ऑफ टैक्सेस। ऑडिटर कहते हैं सुनने वाला, जिसको बहुत सारे मसाइल सुनाए जाते हैं, जिनसे मसलों के हल निकलवाए जाते हैं। तो वो जो है शेरिफ यानी सरदार के तौर पे, और एक फैसले करवाने के तौर पे टेक्सास के इलाके में होता था। टेक्सास जो है वो टेक्सास यहाँ पे सॉरी इलाका नहीं है, टेक्सास कहते हैं जो जहाँ पे टैक्स दिए जाते हैं लोगों के। वहाँ उस महकमे में भी उसका यानी जाने वाले लोग थे, या उसकी बात सुनी जाती थी। Was no here such a worthy vessel. He was nowhere such a worthy landowner. There was no, यानी कोई भी वहां पे इतना अच्छा, इतना अमीर लैंड ओनर नहीं था जितना ये था। वेवेस्टर वैसे कहते हैं एक ऐसा वेवेस्टर जो अगर आप इस वेवेस्टर के वर्ड को देखें ना, तो ये एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी लैंड के टैक्सेस को छुपा के रखता है। लोगों के टैक्सेस तो वो माफ करवाते ही करवाते हैं, साथ साथ अपने टैक्सेस के बारे में भी किसी को पता नहीं चलने देता। और बहुत सारी जमीनें भी इसने छुपाई होती हैं ताकि लोग इसके टैक्सेस के बारे में अंदाजा ना लगा सकें। ये फ्रैंकलिन का करेक्टर था। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे फिर वॉइस मैसेज करके पूछ लीजिएगा।